सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज तकरीबन मैं कोई हफ्ते डेढ़ बाद व्लॉग स्टार्ट किया कि मेरी जैसे मैंने वीडियो में बताया था पहले कि तबीयत ख़राब थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर है। थोड़ा बहुत है लेकिन ये है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो बस अभी ईद में भी 3-4 दिन रह गए हैं। तो उससे पहले मैंने कहा जी काम शाम करवा लेते हैं, गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, बाइक की ट्यूनिंग करवा लेते हैं, उसको वॉश करवा लेते हैं। इसकी ट्यूनिंग कभी पिछली ट्यूनिंग करवाई है। तो बस अब चलते हैं। पहले जा रहा हूँ अकेडमी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बैग पड़ा हुआ है यहाँ पे। और बस अब अकेडमी निकल चुका हूँ। और अगर मौसम का बताऊँ तो इस टाइम तेज़ धूप निकली हुई है। 1-2 दिन से गर्मी है जी। कल ये कि मौसम ठीक था, दिन को बादल से, और शाम के टाइम पे तो आंधी भी काफ़ी ज़्यादा आई है। तो आज शदीद गर्मी है, तेज़ धूप निकली हुई है इस टाइम। तो बस अभी पहले जा रहा हूँ अकेडमी, और फिर अकेडमी से होकर फिर आगे चलूँगा मैं इसके बाकी काम करवाने के लिए, यानी गाड़ी वॉश करवाने के लिए। फिर उसके बाद बाइक की ट्यूनिंग करवानी है, बाइक को भी वॉश करवाना है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं जी, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आ जाए जी। अगर आप सुबह के टाइम देखें तो सब होटल शोटल सब बंद होते हैं, सब शाम को अफ्तारी से पहले खुलते हैं। तो अकेडमी का तो कुछ सीन थोड़ा सा ऑफ हो गया जी। वो सर के एक दोस्त हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो बस अभी ये किसी का जा रहा हूँ अब गाड़ी वॉश करवाने के लिए। यार वैसे एक बात बताऊँ, आज बहुत तेज़ गर्मी है, शदीद वाली गर्मी है आज। यानी कि आज ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई का टाइम होता है। जैसे जून जुलाई में गर्मी होती है ना, सेम आज वैसी गर्मी है। तो बस अभी हम निकल चुके हैं जी, और अब चलते हैं गाड़ी वॉश करवाने के लिए। हमारी तरफ जी बकरा ईद के टाइम यहाँ पे मंडी लगती है। ये इस जगह पे, ये जो मैदान है ना, यहाँ पे लगती है मंडी। हमने लास्ट टाइम भी यहीं से लिया था जानवर, और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाता है। बाकी पूरी रोड पे लगी होती है जगह जगह, यानी जहाँ पे हमारी शॉप है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक जगह जगह लगी होती है। तो यहाँ पे इसलिए मिलते थे, हमें बड़ी मंडी की तरफ नहीं जाना पड़ता। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सर्विस स्टेशन पे। तो बस अब यहाँ से आगे से मैं लेफ़्ट करूँगा तो जो एरो आपको नज़र आ रहा होगा ये पेट्रोल पंप के साथ ही है। तो बस अब चलते हैं, चल के गाड़ी वॉश करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी वॉश हो गई है, बस अभी साफ़ हो रही है। और ये देखें जी, हर टाइम आपका भाई तैयार रहता है क्रिकेट के लिए। आपका भाई बहुत बड़ा फ़ैन है क्रिकेट का, हर टाइम सामान गाड़ी में रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी वॉश हो चुकी है जी। तो ये आप देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, धुल के साफ़ सुथरी हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले मैं कहता करवाऊँगा वॉश करवाऊँगा, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था वॉश करवाने का। तो बस फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वॉश करवा ली है गाड़ी। तो बस अभी बाइक की तरफ जाऊँगा, बाइक को भी ट्यूनिंग करवा के उसको वॉश करवाऊँगा। तो क्योंकि अब ईद का टाइम आ गया, पीछे टाइम नहीं है, क्योंकि आगे अभी शॉप पे बिज़ी हो जाएंगे। तकरीबन आज 26वां रोज़ा है, तो पीछे 3 या 4 रोज़े रह गए। तो बस अभी यही है कि जल्दी से सारी काम कंप्लीट करते हैं। और तो मैं जी बस अभी घर जाके गाड़ी को कर दूँगा, खड़ा कर दूँगा, और उसको भी कपड़ा शपड़ा डाल दूँगा, क्योंकि फिर आगे ईद तक तो वॉश करवानी नहीं है। वैसे अभी वॉश हो गई है, बस हो गई है, क्योंकि बाद में फिर टाइम भी नहीं होता, शॉप पे बिज़ी हो जाऊँगा तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस आज बाइक को भी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बिज़ी हो जाएंगे। तो आज शाम की दावत भी आई हुई है जी, आज इसमें की रात है, और आज बजे से दावत भी आई हुई है। तो आज वहाँ पे भी शाम को जाना है, आपको भी साथ लेकर चलेंगे। तो बस अभी पहले पहुँचते हैं घर, और घर चल के पहले गाड़ी खड़ी करते हैं। तो जी अगर मैं आपको बाहर से गाड़ी दिखाऊं तो ये देखें जी, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। यानी आज सुबह तक अच्छी खासी गंदी थी,
मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो ये जी, चलते हैं जी अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं आ चुका हूँ बाइक की ट्यूनिंग करवाने के लिए, और ये बाइक की ट्यूनिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो बस अब करवाते हैं और उसके बाद फिर वापस मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी आ चुका हूँ बाइक वॉश करवाने के लिए। तो बस अभी बाइक वॉश करवा के फिर आज इस पर मैंने स्टिकर्स भी लगवाने हैं, तो बस अभी वो लगवाने चलेंगे इसके बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुँच चुका हूँ जी। तो आज सही वाली मत मारी है, तो अभी आपको चल के दिखाता हूँ जी जो बाइक पे मैंने स्टिकर्स लगवाए हैं। तो ये आ गया फ्रंट, और उसके बाद इनके चेन पे और इस साइड पे आ गए। फिर इस साइड पे आए तो फिर ये चेन कवर का आ गया है, ये इधर इसका आ गया है, फिर इधर ये लगे हुए हैं नीचे, ये इधर आ गए। तो बस ये मैंने लगवाने थे, ये लग गए। और फिर मौसम अब मैं आपको आते हुए भी दिखा रहा था कि बादल आ रहे हैं जी, तो अल्लाह पाक की शान है। दिन को अच्छी खासी गर्मी थी और इस टाइम बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और रात को जी अच्छा खासा तूफ़ान आया है, लेकिन आज सुबह फिर से गर्मी थी और अभी दोबारा से बादल आ चुके हैं। और ये आप देखें, मुझे लगता है आज कोई बारिश का सीन भी है। और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं बादल, सुभान अल्लाह। तो बस अभी थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ, फिर असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा तो वो पढ़ेंगे जी। फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर अफ्तारी के बाद जाना है मैंने काजी साहब की तरफ। तो बस तबीयत भी फिर दोबारा से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ठीक होने के बाद भी तो अज़ान स्टार्ट हो गई है। तो अब आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया नबी का लब पर। जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। गम में उम्मत, गम में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया। मेरे महबूब का नाम अच्छा है। मैं नाचीज कैसर और किसरा को क्या समझूं, मैं नाचीज इसराइल और अमेरिका को क्या समझूं। वल्लाह बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम अहबाब बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लेके आए और इस इदारे को आकर आपने रौनक बख्शी। अल्लाह पाक आपका आना, हम सब का बैठना अपनी बारगाह में, अपने हबीब की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मन, कोशिश यही होती है कि जो आप लोगों की मोहब्बत के पेश नज़र आपसे वादा किया जाए उसको पूरा भी किया जाए। तो वक़्त मुख्तसर, इंशाअल्लाह इसी सारे के प्रोग्राम को अपने तयशुदा वक़्त के अंदर हम समेटने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपने इदारे के हवाले से 2-4 गुज़ारिशात कि अल्हम्दुलिल्लाह एक साल का एक तवील अरसा, तकरीबन 1 साल और 2 माह इस इदारे को वजूद में आए हुए होंगे। अल्लाह पाक के ख़ास फज़ल व करम और उसके हबीब का सदका और आप तमाम अहबाब की मोहब्बत और मेरे काबिल कदर भाई ज़ियाउल शमसी साहब, इनका खुलूस अल्लाह की बारगाह में शरफ़ कबूलियत को पहुँचा। अल्लाह ने इस इदारे को रौनकें बख्शी। आज आपके नन्हे और मासूम नौनिहाल अपने सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर और मुहज्जन कर रहे हैं। ये महज अल्लाह की तौफीक है। वगरना हम देखते हैं कि इस गए गुजरे दौर के अंदर हर घर का हर बंदा अपने घर के नज़ारे मुशाहिदे को देख के बखूबी वाकिफ़ है कि किस कदर पुरफिक्र दौर चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो आज से 30 साल पहले 40 साल के बंदे को उन चीज़ों का इदराक और एहसास और मालूमात उनके पास नहीं होती थी, आज 4 साल के बच्चे को उन चीज़ों का इल्म है। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी तेज़ी के साथ इंसान दीन से दूर भी हो रहे हैं। दीन से दूरी है और दुनिया के अंदर उरूज पाने के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं जो बिगाड़ का बायस बन रहे हैं। तो इसी सारी सूरत हाल के अंदर अल्लाह पाक ने करम फरमाया। हम सब को अल्लाह पाक ने अपने ख़ास कलाम की खिदमत के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। वगरना ये कुरान पाक का ये दावा है कि जिसकी किताब है उसने खुद फरमाया कि इसकी हिफाजत तो मैंने खुद करनी है, इसकी हिफाजत मैंने खुद करनी है। अब देखिए काम अल्लाह पाक का, निज़ाम अल्लाह पाक का, और अल्लाह कितना करीम रब है कि हमारे मासूम बच्चों को हमारे घरों में से हमारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को अल्लाह पाक ने इनके सीनों का इंतखाब फरमाया कि आजा भाई तेरा बेटा भी आ जाए, तेरा बेटा भी आ जाए, तेरा बेटा भी आ जाए। रब्बा किसके लिए आएगा? फरमाया मेरे बंदे मेरी किताब की हिफाजत के लिए आएगा। ये वो किताब, ये वो कलाम, तुम तसव्वुर में जा, अगर इस किताब को मैं पहाड़ों पे नाज़िल करता ना तो पहाड़ भी इसकी हैबत को, इसके जलाल को बर्दाश्त न कर पाते। तो मेरे बंदे, नादान बंदे, तो मेरा सिजदा शुक्र बजा ला कि मैंने तेरी औलाद को कबूल किया कि वो मेरे कलाम को अपने सीने के अंदर महफूज करेगा। तो ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह पाक ने हमें अपने कुरान पाक की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमारे इदारे की अदना सी कारकर्दगी आप हजरात के सामने हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है कि पिछले 1 साल के अंदर इदारा बैतुल कुरान के अंदर जिन बच्चों के कुरान पाक की हिफ़्ज़ की तकमील हुई, जिन्होंने यहाँ पे जिनका मुकम्मल हुआ, एक तो इदारा उन बच्चों को अपनी तरफ से सर्टिफिकेट एजाज़ी सनद जारी कर रहा है। एक तो उन बच्चों को अभी आप हजरात के दुआओं के साथ और बड़ों की शफ़क़त के साथ और सदका हबीब खुदा का उनको ये एक याद दहानी के तौर पे ये चीज़ दी जाएगी कि बच्चों अब तादम आखिर आपने इसकी इस निस्बत की लाज रखनी है। एक इस जैसे बंदा होता है ना, वजूद तो इंसान का है, ID कार्ड उसके पास एक पहचान कि भाई तुम ये देखो मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसे इसके पास ये जो प्रूफ है ना, ये से याद दिलाएगा, एहसास दिलाएगा कि भाई मैं नादान इंसान, मैं गफलत में बहकने वाले, तो ज़रा ये भी ख्याल कर कि तू हाफ़िज़ कुरान है, तेरी निस्बत कुरान के साथ है। तो ये बच्चा अपने घर के अंदर आवेदन करेगा। इसके ऊपर कुछ हमारी तरफ से गुजारिशात भी हैं, कुछ बड़ों की तरफ से हिदायत भी हैं। तो बंदा जब गाहे गाहे इसको लिखा करेगा तो रब की ज़ात से कभी उम्मीद है कि बच्चे की याद दहानी होती रहा करेगी। तो कभी कभी वालिदैन इस बात की निशानदेही कर दिया करेगी, कभी बच्चे के दिल में आ जाया करेगा, तो अपने घर की ज़िंदगी के अंदर रहते हुए भी इस कुरान पाक के साथ जुड़ा रहेगा।
तो एक हमारे वो बच्चे के जिनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ 2024 के अंदर इदारा बैतुल कुरान के अंदर, उनको इदारा असनाद जारी करेगा। और दूसरी कैटेगरी जो हमारी तो इस टाइम जी फजर की नमाज के बाद का टाइम है और बस रात को ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो बल्कि यार तो लेट कर आया था तो फिर याद ही नहीं रही। तो बस अभी ब्लॉग एंड करते हैं जी, बस सैर शरी करके अभी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, तो थोड़ा सोएंगे। तो आज जुमे का दिन भी है, तो फिर वो तो सुबह उठ के दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो बस ये है जी कि अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, और आई होपफुली ये जो सब सीन हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो बस अभी की तैयारियाँ स्टार्ट हैं जी, तो बस इस ब्लॉग को अब एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ताकि चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।